सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये सुना कि ये मत पूछो, ये बात बड़ों वाली है। और मैं इतनी अक्लमंद नहीं थी कि मैं इसके बारे में सोचती या जैसे बच्चे पीछे भागते हैं कि अच्छा अगर इस चीज़ से रोका गया तो पता नहीं इसके अंदर क्या है। मैं मान लेती थी, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। बड़े होते होते पता चला कि ये सवाल तो बड़े सीरियस हैं। क्या वजह है कि इनके जवाब नहीं है? कौन से सवाल हैं कि जिनके जवाब ही नहीं है? क्यों ये कहा जाता है कि ये मत पूछो, ये तुमसे रिलेटेड नहीं है? ये दुनिया हमसे रिलेटेड है जिसमें हम पैदा हो चुके हैं। तो फिर इस दुनिया के मुतालिक या किसी भी दुनिया के मुतालिक कोई भी सवाल हम पूछ क्यों नहीं सकते? क्या हिंड्रेंस है उसकी? आज का वीडियो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो दिमाग रखते हैं और सोच सकते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को एक संदूकची में बंद करने पर यकीन नहीं रखते, जो ओपन हार्टेड नई इन्फॉर्मेशन को वेलकम करना और अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना जानते हैं। इनफैक्ट ये हौसले का काम है। जो ऐसा कर सकते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत अच्छा है। और जो ये समझते हैं कि देखो ये कैसी बातें कर रही है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल बोरिंग होने वाला है। आगे चलते हैं तो मैं ये भी सुनती हूँ कि तुम्हें ये किसने बताया है कि ये भी कोई सवाल है? क्या तुम्हें पता तो है तुम क्या पूछ रहे हो? ये कैसा सवाल है जो तुम पूछ रही हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये पूछने की? या फिर मैं तो इसको हाइट ऑफ वीकनेस कहती हूँ कि थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि ये सवाल आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। मैं पर्सनली इन सारी फेजेस से गुजर चुकी हूँ। मैं आपको ये कहूँगी कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, या ये करना चाहिए, ये सही है। क्यों एक बच्चे को रोका भी सवाल पूछने से? ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं। ये आसान सी बात हो जाएगी, मेरा वीडियो क्लोज हो जाएगा, आप लोग बंद करके सो जाएंगे। मैंने आज आपको देना एक नया बीज, वो आपने अपने दिमागों में बोया तो उसके अंदर से दरख्त निकलेंगे और वो दरख्त बहुत फ़ायदेमंद होंगे, बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरी बात पे कि जिस बच्चे को या जिन बच्चों को आपने रोक दिया था सवाल पूछने से, क्यों रोका था? क्या वजह है? क्या हम बड़ों ने ये तमीज़ नहीं सीखी कि जो बच्चा एक सवाल पूछ रहा है हम उसको जवाब दें जो वो पूछ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा मुझसे सवाल करता है, मामा लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? अब ये देखें कितना फॉरबिडन क्वेश्चन है। या वो पूछता है, मामा शादी के बाद ही बच्चा क्यों होता है? क्या करूं मैं? खबरदार तुमने ये पूछा, ऐसे करूं? या उसके साथ बैठूं, उसको अप्रिशिएट करूं कि तुम्हारे ब्रेन ने क्या सवाल निकाला है, कहाँ कहाँ से वो ज़िंदगी को देखता होगा। जिस बात पर मुझे उसे शाबाश देनी चाहिए थी, जिस बात पर मुझे फिक्र करना चाहिए था कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये दूसरे बच्चों से काफ़ी आगे निकल सकता है इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, वहाँ पर मैंने क्या किया? एक हथौड़ी पकड़ी, एक कील पकड़ा और उसके दिमाग के ऊपर ताला लगाकर उसको कील भी लगा दिया ताकि ये कभी ना खुल सके। गलती कहाँ हुई? गलती बड़ों से हुई या नहीं? आप कहेंगे बड़ों के बारे में ऐसी बात कर रही हो, अपने माँ बाप के बारे में? जी हाँ, मैं अपने बड़ों के बारे में ही बात कर रही हूँ, मैं माँ बाप के बारे में ही बात कर रही हूँ। तब कर रही हूँ जब मैं खुद माँ बाप हूँ। और अब मैं आपको इस सफ़र पर लेकर निकलती हूँ कि मैंने क्या सोचा। मैं भी रिजेक्टेड चाइल्ड थी जिसको सवाल पूछने की परमिशन नहीं है, चाहे वो रिलीजियस क्वेश्चन है, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो एकेडमिक क्वेश्चन है, चाहे वो किसी टाइप का भी क्वेश्चन है। आई नेवर फाउंड एन एल्डर इन माई लाइफ, अ सिंगल एल्डर इन माई लाइफ हु आंसर्ड मी एंड हु ट्राइड टू सेटिस्फाई मी। और ये कह लें कि जिसने मुझे वैल्यू किया हो कि हाँ ये बच्चे ने सवाल पूछा है, आप उसको घुमा फिरा कर जवाब दे दो। अब मैं वापस इस बात पर आती हूँ कि मैंने क्या सोचा। जब मैं बड़ी हुई, मैं टीचिंग फील्ड में गई। इससे पहले मैं न्यूमरस एक्सपीरियंसेस कर चुकी थी ज़िंदगी के, जितने ज़्यादा थप्पड़ उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, एंड थैंक गॉड दैट आई वाज हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इस चीज़ को एडमिट करने में कभी भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मेरी अक्ल के ताले खोलती चली गई और मुझे कॉन्फिडेंट बनाती चली गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ये सोचा कि मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे ये कहा कि यू आर नॉट सपोज टू आस्क दिस क्वेश्चन, तुम होती कौन हो ये सवाल पूछने वाली, तो उन्होंने अपनी साइड से बिल्कुल ठीक किया जितनी सेंस उनमें थी। और वो मेरे दुश्मन तो नहीं थे, वो मुझे सेव करना चाहते थे। उस सोसाइटी में रहकर किसी किस्म की भी गलती से, किसी बुराई से मुझे बचाना चाहते थे। डेफिनेटली ये स्टेप्स वो इसीलिए लेते थे। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई ना, मैं भी उनसे बदगुमान नहीं हुई, मैं कितने अच्छे से उस रास्ते से गुजर गई। लेकिन मैंने अपने लिए वो स्टैंडर्ड, वो सेट पैटर्न कभी भी अडॉप्ट नहीं किया और ना ही मैंने करना है। थ्रू आउट माई लाइफ आई विल बी अ टीचर ऑफ दिस टाइप हु एप्रिशिएट्स द क्वेश्चंस ऑफ चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स। मैं ऐसी ही माँ रहूँगी जो अपने बच्चे के सवाल पर उसे शाबाश दूंगी, उसका सवाल सुनने के बाद खुशी महसूस करूँगी। मुझे इस बात पर दिन में कई बार
फ़ख्र महसूस होगा कि मेरा बच्चा मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ रहा है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसका मतलब है वो मुझे बता रहा है कि मैं तुम्हारी सोच से कहीं आगे हूँ। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन सच है कि जब हम एक बच्चे का क्वेश्चन मार देते हैं, हम एक बच्चे को चुप करवा देते हैं, हम एक बच्चे को कहते हैं चुप करो, नो, जब हम नो कह देते हैं, क्वेश्चन को किल करना तो बहुत बड़ी बात है, तो हम उसका टेम्पोरल मर्डर कर देते हैं। टेम्पोरल छोटा सा वक्ती तौर पर। आप सोचें ये बात कहाँ से कहाँ जा सकती है। कितनी बड़ी गलतफहमी है हमारे माशरे में ऐसे टीचर्स को, ऐसे पेरेंट्स को जो ये सीखने को तैयार नहीं है, जो हो गया उसको छोड़ दो, लेकिन ये सीखने को तैयार नहीं है कि वो बच्चा वहाँ पर कभी भी स्टे नहीं करेगा। आप और मैं इसी स्टेज से कई बार गुजर चुके हैं। हमें जब एक सवाल का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, हम क्या करते हैं? हम अपना मीडियम चेंज करके देखते हैं, हम इन्फॉर्मेशन का कोई और ज़रिया ढूंढते हैं। आपने क्या नहीं देखा कि इन्फॉर्म करने वाले लुटेरे गलियों के नुकरों पर खड़े हैं? बच्चों को नशे की लत में लगाने वाले लोग कहाँ से आते हैं? वही इन्फॉर्मर्स होते हैं जो बच्चों को ये यकीन दिलाते हैं कि जो जवाब तुम्हें घर से नहीं मिल रहे वो तुम्हें मुझसे मिलेंगे। बच्चा जिसे आप बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, वो मुजरिम बनते 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 अपने जराइम की एक लंबी लिस्ट लेकर कहीं छुपता फिरता है आपसे। आप इतने गाफिल कैसे हो सकते हैं? यकीन करें कि आपने उस बच्चे की सोच को कभी भी दबोच नहीं सकना। किसी भी इंसान की सोच को आप दबोच नहीं सकते, आप कैद नहीं कर सकते। सवाल को अप्रिशिएट करने वाला शख्स बहुत बड़े दिमाग और बहुत बड़े दिल वाला होता है। वो खुद उस सारी डेंटिंग पेंटिंग के प्रोसीजर से कई बार गुजर चुका होता है, इसलिए वो दूसरे के लिए दरवाज़ा खोल रहा होता है। जो अधूरा शख्स है वो दूसरे को क्या पूरा करेगा? इसलिए अपने बच्चों के सवालों को सुने, उन्हें अप्रिशिएट करें, उनका जवाब ढूंढें। ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने वो बच्चा ऐसे मुफ्त में ही पाल लेना है और मुफ्त में ही उस सारे प्रोसीजर में से गुजर जाना है। आपकी ड्यूटी है उसके सवाल का जवाब देना, हर सवाल का जवाब देना। बच्चों को अप्रिशिएट करें, बच्चों का गला दबाने के बजाय उनको खुली हवा में सांस लेने दें, उनके सवाल सुने, जितनी अक्ल है उसके मुताबिक उन्हें आंसर करें। मेरे वीडियोज़ को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।